स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है? रिलीजन जो है वो एक पंथ है, जैसे कि बहुत सारे पंथ होते हैं अपने अलग अलग, जिस जो एक पेड़ होता है, पेड़ों की शाखाएं होती हैं। ऐसे ही सनातन जो है वो एक पेड़ है और उसमें जो शाखाएं वो पंथ है। आप मानते हो पेंटिंग के अंदर प्राण होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। पेंटिंग के अंदर प्राण इस तरीके से होते हैं कि हम कभी कभार कहते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ही क्लाइंट कहते हैं ऐसे कि जब से आपकी पेंटिंग हमारे घर पे लगी है तो यहाँ का ऑरा बदल गया, यहाँ का वाइब्रेशन बदल गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं? आप अपने रूम में कोई ऐसी चीज़ जो आपने मतलब कि सोच रखे कि मुझे भविष्य में ऐसी चीज़ अपने ज़िंदगी में लानी है या घटित होनी है, तो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो और यूनिवर्स को वो मैसेज पहुंचाओ, तो डेफिनेटली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सफरिंग को हम एक डिवाइन टूल की तरफ क्यों देख रहे हैं? आपको तराशा जा रहा है, आपको जैसे सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बनता है, तो आपको तपा करके ही आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया जा रहा है। आपके हिसाब से नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उनको दबाना चाहिए, जैसे गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या? देखिए, अगर आप दबाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फूटता ज़रूर है। वो कभी ना कभी वो इंसान इतना एक टाइम आता है वो प्रोवोक हो जाता है या उसको प्रोवोक किया जाता है, तो वो सारा का सारा गुस्सा उसके ऊपर वो निकल पड़ता है। शूद्र हैं, शेड्यूल क्लास हैं, तो पुराने जमाने में दौर में अगर हम थोड़ा समय में पीछे चले जाएं तो ना मंदिर में प्रवेश नहीं था। आपको क्या लगता है क्यों नहीं था? ये सब अज्ञानता थी कि भगवान उनको प्रवेश नहीं दिया जाता, ये तो सब अज्ञानता थी। मैं तो इसको अज्ञानता ही बोलूंगा। क्या प्राण और आत्मा एक ही चीज है या अलग अलग? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ है और आपको अध्यात्म से जोड़ेगा। जो जैसे कहते हैं ना, अपने इनर चाइल्ड को जानना बहुत जरूरी है, इनर गाइडेंस को, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, आत्मज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप समझना चाहते हो कि ये दुनिया, ये संसार, हम, हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, परमात्मा, भगवान, देव, ये सब किस तरीके से इनकी वर्किंग है, हम इस प्रकृति में क्यों है, प्रकृति क्यों है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके के सवाल हैं जो आपके दिमाग को झकझोर देंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये नीला आसमान क्यों है, अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। सोच लो, अगर पानी ना हो तो क्या हो, हवा हो तो ना, बहुत सारी चीजें जो आपकी जरूरत की नहीं है इस प्रकृति में, अगर वो ना हो तो क्या हो। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ ये पॉडकास्ट है। तो प्लीज, अगर आप इन सभी में इंटरेस्ट लेते हो और आप समझना चाहते हो इस दुनियादारी को, तो ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजन मलूजा सर। नमस्कार सर। राधे राधे। नमस्कार। कैसे राधे हैं? राधे। बिल्कुल बढ़िया जी। राजन सर के साथ बहुत पॉडकास्ट हुए हमारे स्टूडियो में, लेकिन आज ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मेरे साथ हो रहा है। और मैंने सोचा कि अब हम राजन सर के साथ एकदम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। आपने लेवल 1, 2, 3 वाले पॉडकास्ट तो देख लिए होंगे इस चैनल पर। आप थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे राजन सर आपसे, बहुत जगह बात होती है आत्मा की और बहुत जगह बात होती है प्राण की। क्या प्राण और आत्मा एक ही चीज है या अलग अलग है? देखिए, आत्मा प्राण तब होते हैं, प्राण का मतलब होता है कि किसी चीज का धड़कना। हम कहते हैं कि जैसे एक बैटरी है, उसके अंदर सेल डालेंगे तो वो चलने लग जाती है। तो सेल क्या है? आत्मा है। और जब वो चलने लग जाता है तो वो प्राण है। अच्छा। ऐसे ही जब शरीर के अंदर आत्मा अटैच हो जाती है, जो वो आई हुई पिछले जो जर्नी से आई हुई होती है, उसको एक नया शरीर मिलता है। तो जब उसके अंदर आत्मा पहुंच जाती है, तो जब उसके अंदर जब आत्मा पहुंच जाती है तो वो प्राण कहलाई जाती है कि हाँ, अब वो धड़कने लग गया शरीर। ठीक है। जी। मतलब जब एक सेलेस्टियल बॉडी के अंदर वो एनर्जी आ जाती है तो वो प्राण बन जाती है, और जब वो बॉडी को छोड़ देती है तो वो आत्मा बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में, जैसे मान के चलते हैं कि भारत में 150 करोड़ लोग हैं, दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं, लेकिन आत्मा कितनी होंगी? देखिए, आत्मा का जो सफर है ना, वो ऐसा नहीं होता कि इस संसार में इतनी ही आत्मा है जो आपको दिखाई दे रही है। जंतु में भी आत्मा है और जीव जंतु, मैं सिर्फ जंतु नहीं बोलूंगा, जीव और जंतु में आत्मा है। और जो ऐसी ऐसी आत्मा है जो हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि डेली ही लोग जन्म भी लेते हैं और डेली ही लोग मरते भी हैं। तो जो मर रहे हैं, जिसमें से आत्मा निकल रही है, वो किस लोक में जा रही है? वो इसी लोक में आ रही है, या इसके अलावा भी अन्य कितने कितने लोग हैं जो वहां से ट्रांसफर हो रही है, वो वहां से आ भी रही हैं, वो वहां पे जा भी रही हैं। वो कौन कौन सी आत्मा किस किस लोक में जा रही है और किस किस लोक से यहाँ आ रही है,
और कहाँ किस लोग सुप्रीम लोग तक पहुँच भी रही हैं। तो वो हमें नहीं पता, हमारे इतने चक्षु ऐसे नहीं हैं, जो हम उनको काउंट कर सकें। तो मैं तो कहूँगा इसके अंदर वो अनंत आत्माएँ हैं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, और क्या बिना भगवान के स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन पॉसिबल है? रिलीजन जो है वो एक पंथ है। जैसे कि बहुत सारे पंथ होते हैं अपने अलग-अलग, जिस जो एक पेड़ होता है, पेड़ों की शाखाएँ होती हैं। ऐसे ही सनातन जो है वो एक पेड़ है और उसमें जो शाखाएँ वो पंथ है। अच्छा, हुँ, आप कहते हैं पेंटिंग करना एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है। हुँ, तो अब अगर जब कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो क्रिएशन ऑफ एनर्जी है, तो हुँ। उस पेंटिंग के अंदर कोई एनर्जी होती है? पेंटिंग के अंदर एनर्जी नहीं होती, पेंटिंग के अंदर एनर्जी डाली जाती है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा डाली जाती है, पेंटिंग सिर्फ़ पेंटिंग की बात नहीं है। पेंटिंग हो या कोई भी ऐसी वस्तु विशेष हो, उसके अंदर प्राण डाले जाते हैं। जैसे शरीर के अंदर प्राण डाले जाते हैं, ऐसे ही वस्तुओं के अंदर भी प्राण डाले जाते हैं, उसमें से एक पेंटिंग भी है। आप मानते हो पेंटिंग के अंदर प्राण होते हैं? डेफ़िनेटली होते हैं। पेंटिंग के अंदर प्राण इस तरीके से होते हैं कि हम कभी-कभार कहते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जो मेरे ही क्लाइंट कहते हैं ऐसे कि जब से आपकी पेंटिंग हमारे घर पे लगी है, तो यहाँ का ऑरा बदल गया, यहाँ का वाइब्रेशन बदल गई, यहाँ का बैठने का मन कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो पेंटिंग अपनी वाइब्रेशन छोड़ रही है। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे हाथों से बनी हो या किसी अच्छे व्यक्ति से भी वो बनी हो जिसकी एक पॉज़िटिव एनर्जी हो। तो अगर वो उनके हाथों से वो बनी और वहाँ का वातावरण बदल रही है, तो दैट मीन्स उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर शक्ति है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं आप? जी। कितनी बार कितना काम करता है ये? देखिए, जो मैनिफेस्ट अगर आप करते हो, जो आप चीज़ अपने मैनिफेस्ट कर लो आप कि हाँ, मैंने जितना ये सुना भी है, मैंने जितनी किताबों में पढ़ा भी है कि जिस चीज़ को आप धार लो और मन में ये चीज़ समझ लो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपने रूम में कोई ऐसी चीज़ जो आपने मतलब ये सोच रखी है कि मुझे भविष्य में ऐसी चीज़ अपने ज़िंदगी में लानी है या घटित होनी है, तो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो और यूनिवर्स को वो मैसेज पहुँचाओ। तो डेफ़िनेटली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। किसी इंसान के जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती हैं, आपने देखा होगा मुश्किल वक़्त चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें परिश्रम करने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है, हम एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। तो सफरिंग को हम एक डिवाइन टूल की तरफ क्यों देख रहे हैं? सफ़रिंग को डिवाइन टूल की तरह क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप उसमें से तराशे जा रहे हैं। आपको तराशा जा रहा है। आपको जैसे सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बनता है, तो आपको तपा कर के ही आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाया जा रहा है। ये भी प्रकृति की वजह से ही हो रहा है, भगवान की वजह से ही। यानी कि भगवान आपके ऊपर कुछ न कुछ कृपा कर रहे हैं, जो आज यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर आपको बचपन से ये पहुँचा दिया जाए जिसमें अकल ही ना हो, कुछ समझ ही ना हो, तो वो उस लेवल को कैसे सँभाल पाएगा, उस गद्दी को कैसे सँभाल पाएगा, उस स्टेज को कैसे सँभाल पाएगा, उस पोज़ीशन को कैसे सँभाल पाएगा। उस पोज़ीशन को प्राप्त करने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाकर जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टरी करनी है या कुछ भी एमबीबीएस करना है, कुछ बड़ी-बड़ी पोस्ट आईएएस ऑफ़िसर्स वग़ैरह बनना है, तो आपको बहुत पड़ाव पार करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही हर एक स्थान को प्राप्त करने के लिए आपको पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आपको मैंने बहुत बार कहते हुए सुना है, आप कहते हैं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो ये जो मैं स्पिरिचुअल नहीं कहता, लोग ऐसा बोलते लोग हैं। आपके बारे में कहते हैं, तो अपने आप को सेल्फ क्लेम स्पिरिचुअल कहने वाले लोग, या कोई भी कहता है कि आई एम सो स्पिरिचुअल, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या वो एक ईगोनेस है? जैसे हम कोई आदमी अमीर है, वो बोल दे मैं बहुत अमीर हूँ, हुँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो हुँ। एक एक स्पिरिचुअल ईगो की तरीके से ले सकते हैं, क्या ये एक ट्रैप है? जैसे आपने ये वाली बात स्टार्ट करी कि भई आप अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, तो मैंने आपको उसी वक़्त ही जवाब दिया, रिप्लाई दिया कि मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं। तो एक मेरी आवाज़ से ही आपको क्या पता लग रहा है कि मैं यहाँ से ये बात खत्म हो गई कि मैं अपने आप को ऐसा वो समझता नहीं है, ना ही मेरे अंदर ऐसी ईगो है और ना ही अंदर मेरी ऐसी अक्कड़ है कि मैं संसारिक केवल लोगों को क्या जवाब देंगे अगर कोई ये बात बोलता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ? इसमें अच्छी बात है, ये पॉज़िटिव साइन है। स्पिरिचुअलिटी होना तो पहली बात तो ये है कि अगर वो बोल रहा है, अगर वो स्पिरिचुअल है, तो लोग ही अपने उससे बात करके अपने आप उसको ही जज करेंगे कि वास्तव में स्पिरिचुअल है या नहीं है। तो अगर उसकी बोली से ही उसका पता चल जाएगा कि ये स्पिरिचुअल है या नहीं। अगर वो बहुत हार्श बोल रहा है, बहुत लोगों को उल्टा-सीधा बोल रहा है और बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो वो उसकी स्पिरिचुअलिटी सामने आ जाती है। अब स्पिरिचुअल मैं का मतलब ये नहीं होता, ये भी आपको समझा दूँ, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को वीक समझो।
जहाँ पे बोलना है वहाँ ज़रूर बोलना ही बोलना है और डंकी की चोट पे बोलना है। आप इसको ये नहीं कह सकते ये कैसे बोल रहा है, ये तो स्पिरिचुअल पर्सन है। स्पिरिचुअल पर्सन को भी टाइट होना पड़ता है। मेडिटेशन करते हैं आप? जी, बिल्कुल। मेडिटेशन और इमेजिनेशन दोनों में अंतर क्या है? मेडिटेशन अपने ऑरा से अपने भगवान को कनेक्ट करना, क्योंकि जैसे एक मोबाइल फ़ोन वायरलेस होता है, हम दूर बैठे व्यक्ति से अमेरिका में भी बात कर सकते हैं, कहीं दूर देश कस्बों में भी बात कर सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर एक वायरलेस कनेक्शन है जो कि परमात्मा से हम अपना वायरलेस कनेक्शन बिठाते हैं। उसके लिए हमारे को ऐसे स्थान चाहिए होता है जिसमें हमारा कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसी को ही मेडिटेशन बोला जाता है, मेडिटेट करना। इमेजिनेशन? इमेजिनेशन किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन कलात्मक तौर पे भी हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है अपना ध्यान मुद्रा में भी इमेजिनेशन हो सकती है। इमेजिनेशन किसी भी वस्तु विशेष की भी इमेजिनेशन हो सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं इसके मैं अंदर? पूछना चाहता हूँ, मतलब हुँ, आप एक इमेजिनेशन करके आप एक कला बना रहे हैं, पेंटिंग हुँ, बना रहे हैं, आपने हुँ, इतनी हुँ। अच्छी-अच्छी कला बनाई है, आपको राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया है, जी, आपने उनकी भी पेंटिंग बनाई है। जी। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल इमेजिनेशन से हो पाया या मेडिटेशन से हो पाया? देखिए किसी व्यक्ति विशेष का अगर पोर्ट्रेट है, तो वो तो देख कर के ही बनाया जाता है, वो मेडिटेशन या इमेजिनेशन से नहीं बनाया जाता। हाँ, अगर कोई भी मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स वगैरह है, जो कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, जो इमेजिनेशन भी क्रिएट करनी पड़ती है, उसको हम ज़रूर इमेजिनेशन एक आर्ट वर्क कहते हैं। क्या हर एक सोल का इस दुनिया में आना, उसका पर्पस फिक्स्ड है या समय के साथ अनफोल्ड होता रहता है? नहीं, नहीं, वो पूरा का पूरा फिक्स्ड है कि पहले से फिक्स्ड हाँ, रहता है? पहले से ही फिक्स्ड होता है क्योंकि उसके पूर्व प्रारब्ध होते हैं। सही समय पर कैसे पहचाने कि इस सोल का पर्पस क्या है? सोल का पर्पस उसकी कुंडली से ही पता चलता है कि मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ। कुंडली सब कुछ बता देती है कि इस सोल का पर्पस, ये जो सोल आई है, तो उसका सोल का पर्पस क्या है। ये तो हर किसी की अपनी-अपनी कुंडली ही उसको बता सकती है कि उसका पर्पस क्या है। आपके हिसाब से नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उनको दबाना चाहिए, जैसे गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या? देखिए, अगर आप दबाते हैं, तो कहीं न कहीं वो फूटता ज़रूर है। वो कभी न कभी वो इंसान इतना एक टाइम आता है वो प्रोवोक हो जाता है या उसको प्रोवोक किया जाता है। तो वो सारा का सारा गुस्सा उसके ऊपर वो निकल पड़ता है। लेकिन मैं इसमें ये मानता हूँ अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, माला जाप करते हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस चीज़ को ही खत्म कर देता है। कोई तरीका है इस अपने गुस्से को या ईर्ष्या को किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना? हाँ, बिल्कुल, अगर आप अपने गुस्सा जो है अगर आप प्रभु के चरणों में लगा देते हैं कि हे प्रभु, कि मुझे इतना गुस्सा आता है या मैं एंगर इतना कर लेता हूँ, जो कि ये मेरी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है और मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, तो आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो जैसे ही आप दिल से अगर अपनी आत्मा से प्रभु के आगे नतमस्तक होकर के ये वाली बात बोलते हैं, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे मंत्रों के जाप से भी वो आपका धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। स्पिरिचुअलिटी और पैसा, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? पैसा जो है वो धन-दौलत 2 तरीके की है, ये माया में ही आती है। अगर आप अच्छे सद्गुणों में लगा रहे हैं, तो वो धनोपार्जन में जाएगा और अच्छे कर्मों में जाएगा। लेकिन धन अगर आप गलत कर्म में लगा रहे हैं, तो वो पाप कर्मों में जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेशन है? स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप पैसों से इससे क्या मतलब मैं समझा नहीं। कोई कनेक्शन है आपस में इनका? नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से पैसों का क्या कनेक्शन? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप धार्मिक हैं, आप भगवान को मानते हैं, तो इसमें पैसों का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आपने आजकल देखा होगा, कहते हैं हुँ, कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, हुँ, मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। हुँ। अब तभी तो हो पा रही है जब थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबल का मतलब तो ये चीज़ हो जाती है कि आपको दिल से सुकून मिल रहा है, आपको अपने माइंड से सुकून मिल रहा है और आप एक कम्फर्ट ज़ोन में आ चुके हैं। तो जब आप कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं, तो साथ-साथ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हैं, तो उसमें आपका मन लगने लग जाता है। हुँ। लेकिन अगर आप क्योंकि जिस संसार में आप रहते हैं, यहाँ का धन का बोलबाला है और अगर आपके पास धन यानी कि श्री नहीं है आपके पास और आप स्पिरिचुअलिटी में अपना मन लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर आप तो पक्के हैं, संत महात्मा हैं, तब तो आप उस चीज़ को पार कर जाएँगे। लेकिन अगर आपके पास ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं, तो आप फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मन तो लगाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपका पीछे भी मन जाएगा, लेकिन आप धीरे-धीरे पक्के होते चले जाएँगे। जो लेकिन भगवान भी ये चीज़ देखते हैं, तो उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। जो पेंटिंग्स आप बनाते हो, तो आप ये मानते हो कि मैं बना रहा हूँ या ये मानते हो कि भगवान बनवा रहे हैं?
कोई भी जो चीज़ होती है, अगर हम अपने माइंड में कोई चीज़ सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रंगों के माध्यम से, ब्रश के माध्यम से, कैनवस के ऊपर, तो ग्राहक जो होता है, क्लाइंट जो होता है, वो हम नहीं चूज़ करते, वो भगवान भेजता है। तो जब वो भगवान भेजता है, तो पेंटिंग भी हम कैसे बना रहे हैं? वो क्लाइंट भेज रहा है, वो पेंटिंग बन रही है और वो उसके पास जानी थी, तो उसके पास वो चली गई। यानी कि पेंटिंग भी बनवाई जाती है। एनर्जी को कैसे महसूस करें? अलग-अलग तरीके की एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। आप किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? डिवाइन एनर्जी की डिवाइन एनर्जी में आप क्या पूछना चाहते हैं? महसूस कैसे कर सकते हैं? डिवाइन एनर्जी आप अगर महसूस करना चाहते हैं, तो वही आपकी मेडिटेशन अगर आप करते हो, ध्यान आप लगाते हो, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, चाहे वो हनुमान जी को मानो, विष्णु भगवान को मानो, कन्हैया को मानो, दुर्गा माँ को मानो, जिस भी आप पितरों को बेशक मानो, तो जिसको भी आप मानते हो, आप उससे अपना कनेक्शन स्थापित करो। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप स्पिरिचुअलिटी के इतने करीब हैं, आप इतना मेडिटेशन करते हैं कि आपने कभी ईश्वर के दर्शन करे हो? ये मैं इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ़ इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि जिससे आपका रिश्ता होता है, तो वो गुप्त ही रखना चाहिए। और अगर ऑन कैमरा मैं ये चीज़ बोलूँगा तो मेरे को लगेगा कि मैं अपने प्रभु का जो मेरे साथ जो रिश्ता है या मेरा प्रभु के साथ जो रिश्ता है, मैं पब्लिकली जो है उसको सब जगह वो पहुँचा रहा हूँ। तो मेरा रिश्ता उनके साथ रहे, उनका रिश्ता मेरे साथ रहे और हम दोनों की जो बातें हैं, वो गुप्त रहें। क्या आप ये बात मानते हो कि जो भी बात हम बोल रहे हैं वो एक कॉस्मिक ऑर्डर है उस डिवाइन पावर का, जो जिससे हम सभी चल रहे हैं? देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर सुनने वाली शक्ति कौन दे रहा है? और अगर मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने वाली शक्ति कहाँ से आ रही है? आपके सामने मैं भी बैठा हूँ और जो यहाँ से व्यक्ति जा चुका है इस संसार से, वो भी एक क्या समान है वो? वो अगर उसको बोलने के लिए तो क्या वो बोलेगा? क्या वो सुनेगा? लेकिन हम भी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो कोई ना कोई अंदर ऐसी बैठी हुई शक्ति है, जो सुनवा भी रही है और बुलवा भी रही है। अभी आपने शक्ति के बारे में बात करी। आपके हिसाब से मन ज़्यादा शक्तिशाली है या आत्मा? देखिए, आत्मा जो है वो शरीर के अंदर रहती है और हमारा जो मन है वो क्या करता है कि सबसे पहले तो अगर हम पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है? तो जो मन है और बुद्धि है, बुद्धि क्या है? वो सारथी है, जो एक रथ की सारथी है। तो जो ज्ञान आता है वो बुद्धि से आता है और जैसे मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई थी कि एक रथ है, रथ के आगे 5 घोड़े हैं, वो इंद्रियाँ हैं। पीछे उसके लगाम है, तो लगाम है हमारा इस शरीर, ये भी एक शरीर जो है ये हमारा एक रथ के समान है। इसमें जो कर्म इंद्रिय हैं, वो क्या है? घोड़े हैं, जो अपनी-अपनी दिशाओं में भाग रहे हैं। तो वो कई तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा देखने का मन करता है, हमारा सुनने का मन करता है, हमारा बोलने का मन करता है, ऐसा-ऐसा गंदा या उस तरीके से। तो हमारा मन करता है, तो मन को लगान कौन पीछे बैठा है? सारथी। तो सारथी क्या है? वो इस शरीर में बुद्धि है। तो जब बुद्धि कैच करती है और लगाम को कसती है, तो हमारी जो इंद्रिय हैं, वो अपने आप ना श्रिंक हो जाती है और उसको कंट्रोल कर लेती है। उस रथ पे बैठा हुआ जो पीछे एक सवारी है, तो इस रथ पे बैठा हुआ क्या है? आत्मा। तो अपने आप ही आत्मा बड़ी है। आत्मा बड़ी है आपके बिल्कुल। हिसाब से? क्या बिना गुरु के मोक्ष पाया जा सकता है? ये आपकी शक्ति और प्रभु के साथ कनेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और ये भी तक कहा गया है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण को भी वंदे जगत गुरु कहा गया है। तो अगर आपको गुरु नहीं आपने धारण किया है, अगर आप इतने पवित्र हैं, तो भगवान से कनेक्शन स्थापित करके आप भगवान को भी गुरु बना सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं भगवान अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में गुरु भेज देते हैं। मंत्रों की ध्वनि और उनके वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं? मंत्रों की ध्वनि कैसे काम करती है? जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई अच्छा सॉन्ग लगा आपको और आप मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसे ही अगर आपने मंत्र सुना और आपके रोम-रोम जैसे कहते हैं ना खिलखिला उठे। जैसे अभी आपने एक मंत्र सुनाया। जी, तो अगर आपका कोई भी मंत्र है, जैसे अगर हम बोलते हैं अभी गायत्री मंत्र। प्रेमानंद महाराज जी का एक जो उन्होंने बताया है हमारे को कि जब भी कोई भी परेशानी हो या कुछ भी है, जो कि इतना पावरफुल मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सबके अपने-अपने अगर जैसे मैंने ये आपको बोला, तो अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अपने आप ही मंत्र में शक्ति है। थोड़ा-सा मैं यूथ की तरफ से पूछना चाहूँगा कि फिज़िकल इंटीमेसी को क्या आप मेडिटेशन का पार्ट मानते हो?
फिजिकल इंटीमेसी इन द सेंस। इन द सेंस जब आदमी सेक्सुअली बहुत एक्टिव होता है, जब उसका मूलाधार चक्र से ऊपर एक स्वादिष्टान चक्र जब वो एक्टिव रहता है, तो क्या वो उस टाइम पे मेडिटेशन का पार्ट मानते हो आप उसे, ध्यान का पार्ट? मेरे हिसाब से तो मूलाधार चक्र से अगर आप ऊपर उठते हैं और आप ध्यान केंद्रित करते हैं, कई लोग तो मूलाधार में ही रह जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ये एक ध्यान के केंद्र हैं, पहली कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी एंड पांचवी कड़ी, छठी कड़ी, सातवीं कड़ी, तो आपको ऊपर उठना है। लेकिन अगर आप पहले से ही डाउनफॉल में चले गए तो फिर ऊपर आप कैसे उठ सकोगे? तो डेफिनेटली वो फिर नेगेटिव में ही जाएगा। सेक्स को कैसे देखते हो आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो उसको सही भी तरीके से मानते हैं और कई लोग जो हैं वो गलत तरीके से भी माना जाता है। लेकिन अगर उसको सही तरीके से शास्त्रोक्त पद्धति से किया जाए तो वो सही है, क्योंकि वो भगवान की कला है। भगवान ने ही वो बनाया है। अगर वो नहीं हो तो संसार चलेगा कैसे? आपके अनुसार अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप में आ रहा है बार बार, मतलब पहले उसके साथ कोई और था जीवन में, फिर कोई और आ गया, फिर कोई और आ गया, और अलग अलग लोगों को देख के उनके भाव आ रहे हैं, मन में भाव बेहोर हो जा रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? डेफिनेटली ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको गलत की ही श्रेणी में दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका मन एक जगह पे केंद्रित ही नहीं हो रहा। तो जो आत्मा आपके जीवन में आई है या आया है, वो आपका जीवन का साथी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भक्ति में आगे चलना। आप कोई भी व्यक्ति है जो अगर दंपति है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के भक्ति मार्ग में आगे चलें और इस जीवन को आखिरी जीवन बनाएं। और जबकि अगर कोई भी व्यक्ति या स्त्री है या पुरुष है, अगर एक को बदल करके दूसरे, दूसरे को तीसरे बदल करके जा रही है, यानी कि उसके जीवन का उद्देश्य ही कुछ और है। वो अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाह रही, वो अपनी सेक्स डिज़ायर्स को पूर्ण करना चाह रही है, जो कि उसको एक व्यक्ति से कहीं से मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है। ईगो खत्म करने का तरीका क्या है? ईगो खत्म करने का तरीका ये है कि अपने को डाउन टू अर्थ रखो। और मैं कहता हूँ जहाँ पे भी अगर आपकी श्रद्धा भावना हो, वहाँ पे आप जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। आप लोगों के बेशक सब कुछ है आपके पास, लोगों के आप सेवा वगैरह करो। जैसे गुरुद्वारों में कई ऐसे अमीर लोग भी होते हैं जो मैं मानता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे जूतियों को उठा कर के भी सिर पे रखा जाता है। और वो बहुत अच्छे से वहाँ पे उसको सेवा के तौर पे रख करते हैं, उसको मानते हैं। और बहुत नीवी पंथी भी है, वो चाहे सनातन में है, सिख पंथ में भी है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। स्पिरिचुअल पाथ में जब लोग जाते हैं तो सबसे बड़ा भ्रम क्या है इसमें? तो मैं इसमें ये चीज़ वो बोलूँगा ध्रुव जी, कि मिसलीडिंग अगर किसी को अपने अंदर खुद हो रही है या करवाई जा रही है, कि अगर कोई खुद भी अपने स्पिरिचुअलिटी पाथ पे आता है और वो बिज़नेस के तौर पे आता है या फिर रियल में कनेक्शन जोड़ने के लिए प्रभु के साथ आता है। अगर रियल में कनेक्शन जोड़ने के साथ आता है तो फिर तो कोई ऐसे मिसलीडिंग की बात ही नहीं हुई, क्योंकि उसका अपने प्रभु के साथ कनेक्शन है। लेकिन अगर कुछ मोटिव है उसकी ज़िंदगी में और उसको नहीं मिल रहा और वो हताश हो जाता है, तो कहीं न कहीं फिर तो ये है कि वो एक कामना के तौर पे प्रभु से जुड़ रहा है, लेकिन वो भी गलत नहीं है, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। क्या पेंटिंग्स फील्ड में ऐसा होता है कि जैसे कोई मेरा दुश्मन है तो मैं आपसे बोलूं कि राजन सर एक ऐसी पेंटिंग बना दो कि इसके घर में वो पेंटिंग जाए, उसके घर का सर्वनाश हो जाए, और आप ऐसी बना कर दे दें और मैं उसके घर में लगवा दूं? मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि होता है क्या इस फील्ड में? मैंने नहीं कभी सुना। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। क्या आप मानते हो कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की माया है? संसार में जो भी कुछ हो रहा है, ये ऐसी कहावत नहीं बनी हुई कि एक पत्ता भी हिलता है तो वो भी प्रभु की मर्ज़ी से ही हिलता है। तो जब पत्ता ही प्रभु की मर्ज़ी से हिलता है तो फिर बाकी बचा ही क्या? तो फिर ये भक्ति, ये पेंटिंग, ये हुँ, स्पिरिचुअलिटी, हुँ। ये सब एक इल्यूजन नहीं हो गया? क्यों इल्यूज़न हो गया? सब उनकी मर्जी से हो रहा तो है। उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस पद पे आओ और ऐसा कुछ काम करके दिखाओ जो समाज में कुछ एक ज्ञान वो डाले, या आप ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। अब किसी को गुरु महात्मा भगवान ने बनाया है, किसी को प्रधानमंत्री बनाया है, किसी को राष्ट्रपति बनाया है, किसी को आप जैसे सच्चा नेक व्यक्ति बनाया है। तो सब अपने-अपने पद हैं। अगर सभी एक ही पद जैसे सारे राष्ट्रपति हो जाएँ, सारे प्रधानमंत्री तो क्या होगा? तो दुनिया चलेगी कैसे? क्या किसी जगह की एनर्जी को पेंटिंग लगाकर हम शिफ्ट कर सकते हैं? जी देखो, वास्तु में ये चीज़ कही गई है। वास्तु में बहुत ऐसी-ऐसी पेंटिंग्स बताई गई हैं कि इस डायरेक्शन में अगर आप पानी वाली पेंटिंग लगाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या इस डायरेक्शन में आप 7 रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा, या उस साइड में
चढ़ते हुए सूरज की पेंटिंग लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे वास्तु में भी बहुत कहा गया है और लोग लोग ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। आपको कब महसूस हुआ कि आपके जीवन में कि आप जो कला दे रहे हैं वो सिर्फ कला नहीं, एक डिवाइन सेवा है? देखिए, लोग ऐसा मुझे बोलते हैं और मेरा क्योंकि धनोपार्जन भी यही है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी मेरी यही है और क्योंकि मैं बचपन से ही एक लोग ऐसा बोलते हैं और मेरे घर वाले भी ऐसा बोलते हैं कि भई मैं बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ। तो धार्मिक प्लस पेंटिंग ये दोनों कंबाइन होकर के डिवाइन पेंटिंग का एक रूप ले लेती है, जो लोगों के घर में जाती है और लोग खुद बोलते हैं उस चीज़ को कि जब से आपकी पेंटिंग हमारे घर में लगी है, तो हमारे घर में बहुत अच्छा हो रहा है। कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे आप कि आपने वो पेंटिंग लगाई हो और उनके घर की पूरी कायाकल्प ही चेंज हो गई हो? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं और बहुत ऐसा लोग बोलते भी हैं मेरे को और एक हमारे क्लाइंट हैं, तो वो खुद उन्होंने अज़्यूम किया कि जब से ठाकुर जी की उनके घर में पेंटिंग लगी है, तो उनके लाइक विवाह हो गया, जो उनके बच्चे का था विवाह हो गया, उनका घर भी बहुत आलीशान बन गया। बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनके घर में मांगलिक कार्य हुए हैं और जब से ठाकुर जी की उनके घर में पेंटिंग लगी है, वैसे और भी बहुत लोग बोलते हैं मुझे। आप मानते हो आत्मा अमर है? बिल्कुल आत्मा अमर है, तो फिर ये मृत्यु का खेल किसके लिए हो रहा है? परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए? शरीर के लिए। जैसे आज आपने कपड़े पहने हैं, कल आप कोट पैंट पहनोगे, परसों आप कुर्ता पजामा पहनोगे, तो आप हो तो ध्रुव सोलंकी। तो आप आज आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, कल आप कुर्ता पजामा पहनोगे, परसों आप कोट पैंट पहनोगे, तो लेकिन वास्तविकता में आप कौन हो? ध्रुव सोलंकी, ठीक है? और उससे भी अगर हम परे की बात करें तो आत्मा। तो अगर आत्मा आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? ये खेल किसके लिए हो रहा है? आत्मा के लिए या मरना परमात्मा के का लिए? वो हो है। तो मर जब क्यों रहे हैं इंसान? मर क्यों आत्मा के लिए या वो परमात्मा? आपकी दृष्टि में आप कह रहे हो कि मर रहे हैं, मरता कोई भी नहीं है, मरता सिर्फ शरीर है। जो कपड़े बदलते जा रहे हैं, वो सिर्फ आत्मा कपड़े बदल रही है और जो मरना-मारना हो रहा है, वो शरीर तक का हो रहा है। तो इसलिए इससे कोई भी मरता नहीं। मान कल आपको भी कपड़े बदलने हैं, मुझे भी बदलने हैं। हम हुँ, दोनों को अपनी खुशी के लिए बदलने हैं, हुँ, अच्छा दिखने के लिए बदलने हैं। हुँ, तो वो ध्रुव सोलंकी और राजन मालूजा जी के लिए हो गए। हुँ। सवाल ये है कि ये जो आत्मा बार-बार शरीर बदल रही है, ये अपनी खुशी के लिए बदल रही है या परमात्मा की खुशी के लिए? ये अपने प्रारब्धों के साथ जो उसका कनेक्शन है, उसके लिए बदल रही है। ना तो इसमें उसकी खुशी है और ना ही इसमें परमात्मा इंटरफेयर करता है। तो क्या होता है कि भई जब आत्मा कपड़े बदलती है, ना तो वो अपनी खुशी के लिए बदलती है और ना इसमें परमात्मा इंटरफेयर करता है। क्या होता है कि उसके जो प्रारब्ध हैं, जो कोर प्रारब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अगला जीवन दिया जाता है और वो फ़ोर्सफुली होता है। अगर आत्मा पहले से ही ये वाली चीज़ वो कह दे कि मुझे अब ना कपड़े नहीं बदलने, मैं बहुत अब परेशान हो चुकी हूँ, आत्मा खुद बोल रही है कि अब मैं बहुत कपड़े बदल-बदल के लाखों वर्ष हो चुके हैं, अब मुझे एक स्थान चाहिए। तो जब वो ऐसी अंतर से आत्मा से आवाज़ उठती है उसकी, तो वो प्रभु भी सुनते हैं और वो भक्ति भी करती है, कई जन्मों से। तो उसका कहीं न कहीं डेस्टिनेशन आ जाता है जब वहाँ उसका विराम होता है। कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं अब अगला जन्म नहीं चाहिए? बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। ऐसा क्यों? देखो ये चीज़ें बहुत गुप्त बातें होती हैं जो आपने ये बहुत डिटेल में आपने एकदम से आपके भावों से निकली हैं, ये वाली बातें मन से निकली हैं, लेकिन एक समाज को ज्ञान देने के लिए ये मैं बात ज़रूर बोलूँगा कि ये हर किसी के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। जब ऐसे-ऐसे आपको टास्क दिए जाते हैं जीवन में और आत्मा थक जाती है और आत्मा कहती है कि नहीं यार बस अब बहुत हो गया जो हो गया। जब वो ये वाली अंतर आत्मा से ये वाली बात कहती है आत्मा कि अब बस बहुत हो गया मुझे अपना एक डेस्टिनेशन चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है वो परमात्मा भी सुनते हैं। अगर उसने अच्छी भक्ति की होती है तो भगवान उसको एक सही उसका डेस्टिनेशन बैक टू गॉड हेड में पहुँचा देते हैं। नेगेटिव एनर्जी क्रिएशन भगवान की रूप है या इंसान का रूप है? नेगेटिव क्रिएशन जो है जैसे धर्म है तो अधर्म भी है। और पवित्र आत्मा है तो पापात्माएँ भी हैं, राक्षस हैं तो देवता भी हैं, तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, डेफ़िनेटली होती है। भगवान का क्रिएशन है या इंसान का? भगवान का ही है ये सब चीज़ें जो है, धर्म है तो अधर्म है। ये सब भगवान की ही उसमें बनाई गई ये एक प्रकृति में आता है। भगवान ने मैनेजमेंट बिठाया हुआ है। क्या चाहते हैं वो? भगवान ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है और सॉफ्टवेयर बना कर के खुद वो ध्यान में है और उस सॉफ्टवेयर के तरीके से सब चीज़ें वो हो रही हैं। वो चल रही हैं, लेकिन उससे वो जो बाहर निकलना चाहता है, तो भगवान उसकी मदद करते हैं। नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग क्यों होती है?
जब भगवान को खुद ही लड़ना पड़ता है उनके लिए? इतनी स्ट्रांग क्यों होती है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भगवान से ही शक्तियां पाती हैं। कृष्ण का आपके जीवन में क्या रूप है और क्या उनका काम है और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है? कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, और भगवान को कोई देख ले अपनी अंतरात्मा से, तरीके से, और अपनी प्रेम की आंखों से, तो भगवान उसको स्वयं खींच लेते हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का ही कनेक्शन, और कृष्ण उस आत्मा के साथी हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, मौन या एक्सप्रेशन? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मौन या एक्सप्रेशन? किस चीज का एक्सप्रेशन? किसी भी चीज का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखो, मौन का मतलब तो ये होता है कि जिसने ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, वो तो बस अपना ध्यान बस एक इसमें लगा लेता है, ध्यान मुद्रा में रहता है। और दूसरा ये कि अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, और आप जैसे आपने इस्कॉन मंदिर में भी देखा होगा कि प्रभुपाद जी भी ये चीज बोलते थे कि अपने मुख से हरि नाम बोलो और अपने कानों को सुनाओ। तो अपने कानों को सुनाओगे तो वो आप उसका श्रवण कर रहे हो, और आप अपनी आत्मा को ही सुना रहे हो, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो मंत्र जो है वो ऊपर लोगों तक वो पहुंचता है। तो जब वो ऊपर के लोगों तक पहुंचता है तो अपने आप ही वो एक कनेक्शन बैठ जाता है आपका परमात्मा के साथ। तो ज्यादा जरूरी एक्सप्रेशन है। बिल्कुल आप मानते हो हम सब भगवान का अंश है? बिल्कुल, भगवान के ही अंश है हम सब। तो भगवान के बराबर पावरफुल है? देखिए, ये सब चीजें जो हैं, भगवान तो पूर्ण शक्तिशाली हैं। जैसे भगवान को हमने कहा गया है कि हम हैं जीवात्मा, वो है परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा में अगर इसी में ही फर्क है, परमात्मा में जीवात्मा में, तो डेफिनेटली उसमें भी कोई ना कोई तो फर्क है ही, तभी तो उतनी शक्ति नहीं होती है। लेकिन जो परमात्मा में शक्ति है वो तो अनंत शक्तियों का स्वामी है। कि आपने बहुत ऐसे ऋषि मुनियों को देखा होगा कि जो ध्यान मुद्रा में होते हैं और बहुत साधना में होते हैं, तो वो भी शक्तियां प्राप्त करते हैं। और किससे प्राप्त करते हैं? वो भगवान से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं नहीं बन जाते। सही बात है जी। आपने देखा है मंदिरों में जाते हैं, वहां भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो ऐसा क्या होता है वहां पर कि वहां पर जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, भगवान से कनेक्शन बहुत तेज होता है। अभी हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं तो उतना हमारा कनेक्शन फास्ट नहीं हो पा रहा। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, एक एंगल नहीं है इसका। पहला एंगल मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि जब वो देखा जाए तो मूर्ति किससे बनी है? वो एक पत्थर से बनी है। तो पत्थर को अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? एक आकृति है। किसकी आकृति है? देवता की आकृति है। तो आप उसको एक देवता समझ रहे हैं। तो जब आप मंत्रों का, जब आपने कभी देखा होगा कि मूर्ति आती है मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठित होती है, उनकी आंखें बंधी हुई होती हैं, और सबसे पहले जब आंखें खोली जाती हैं, श्रृंगार होता है, तो उनके सामने खुद का उनको शीशा दिखाया जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है वो शीशा भी खुद टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं तो वो शक्ति, वो मंत्रों से शक्ति आती है, और मंत्रों से आवाहन करके उस प्राण को उस मूर्ति में डाला जाता है। तो तभी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, उसको प्राण डाले जा रहे हैं मूर्ति में। अब क्या होता है कि वहां पे बहुत अलग अलग आत्माएं आती हैं, बहुत पवित्र आत्मा। जो भी मंदिर जाएगा वो पवित्र आत्माएं हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि भगवान साथ में मौजूद है। वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, भगवान साथ में मौजूद है वो वहां पे, क्योंकि हम उसको देवता कहते हैं, देवता का आवाहन कहते हैं वहां पे, कि साक्षात देवता वहां पे है। और आत्माएं भी कौन सी वहां जा रही हैं? सत्य आत्माएं जा रही हैं, पवित्र आत्माएं जा रही हैं। जो वहां पे कीर्तन होते हैं, वहां पे कथाएं पढ़ी जाती हैं, वहां पे मंत्रों का उच्चारण होता है, तो उस ऑरा जो ऐसा होता है वो दिव्य ऑरा बन जाता है। एक क्वेश्चन है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। आपने सुना है कि हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग जातियां हैं, तो जो शूद्र हैं, स्केड्यूल क्लास हैं, तो पुराने जमाने में दौर में अगर हम थोड़ा समय में पीछे चले जाएं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं था। आपको क्या लगता है क्यों नहीं था? क्या वो भगवान के प्रति उनका प्रेम कम था या भगवान के अंश नहीं है वो? ये सब अज्ञानता थी कि भगवान उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। ये तो सब अज्ञानता थी, मैं तो इसको अज्ञानता ही बोलूंगा। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक बॉडी के जैसे शरीर होता है ना, शरीर का पाँव शरीर से अलग नहीं हो सकता, हाथ शरीर से अलग नहीं हो सकते, सिर शरीर से अलग नहीं हो सकता। अगर एक अंग भी शरीर से अलग हो गया तो वो अधूरा है। ऐसे ही जो पुराणों में लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सिर्फ एक कैटेगरी बना रखी है। जैसे एक कैटेगरी में आ जाता है, जैसे पाँव है तो पाँव की अपनी एक वो एरिया है,
सिर का अपना एक एरिया है, हाथों का अपना एक एरिया है, ठीक है? लेकिन पूर्ण बन करके पूरा शरीर बन जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये पूरा का पूरा समाज का एक हिस्सा है। ये नहीं है कि वो नीचा है तो ये ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात है ये कि एक बॉडी में जैसे सिर, हाँ, इतना ज़रूर है कि भगवान जैसे एक बॉडी में सिर को ऊपर रखा गया है, बाजुओं को लड़ने के लिए रखा गया है और चरणों को नीचे की साइड में रखा गया है। ऐसे ही ब्राह्मण को समाज में ऊपर का दर्जा दिया गया। तो क्षत्रियों को समाज की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है, क्योंकि हम भुजाओं को भी क्षत्रिय का एक दर्जा देते हैं। वो हमारी भुजाएं हैं समाज में। और ऐसे ही वैश्य पेट का पालने के लिए, तो वैश्य को एक पेट का, समाज में जो पेट पालते हैं वो वैश्य है। और जो सेवा भाव वाले हैं उनको चरणों का, अब चरण जो है वो बॉडी से अलग नहीं है, लेकिन चरण एक बॉडी का एक पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचा हो गए, मैं नहीं ये मानता। तो इसी वजह से उसको ये चीज उपमा दे रखी है इस चीज की। तो वो ये नहीं कि ऊपर और नीचे ये सब चीज कुछ नहीं है, वो एक बॉडी का पार्ट है। कोई ऐसा तरीका है मेडिटेशन, योग, समाधि, संसार में जिससे हम अपने शरीर पर विजय पा लें, इसकी मालिकियत पा सकें? मुझे आपकी बात क्लियर समझ में नहीं है इसकी। जैसे अगर आप कोशिश करना चाहें, आपको सांस नहीं लेनी है 5 मिनट, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप चाहें कि मेरा लीवर रुक जाए 10 मिनट के लिए या मेरा दिल रुक जाए 2 मिनट के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपने शरीर के ऊपर मालिकियत पा सके? ऑब्वियस शरीर तो हमारा ही है, हमारी आत्मा का ही। देखिए, कई ऋषि मुनियों ने ऐसा किया भी है। बहुत ऐसे वृंदावन में रहते हैं, साधु संत ऐसे रहते हैं, बहुत हिमालय में भी ऐसे रहते हैं, जिन्होंने ध्यान में रह करके उस परमात्मा से लौ लगा करके और अपने जो तंत्रिका तंत्र के ऊपर विजय प्राप्त ज़रूर की हुई है। और ऐसे-ऐसे बहुत ऋषि मुनि हैं, जो मैंने देखा है कि कई ऐसे हैं जो 20-20 साल से सिर्फ हवा पानी में ही रह रहे हैं। और वो भी छोड़ दो कि कई ऐसे-ऐसे ऋषि मुनि हैं जो सिर्फ हवा-हवा में ही रह रहे हैं। उन्होंने पानी भी नहीं 20 साल से पिया, लेकिन ऐसी भी शक्ति हैं। तो इसका मतलब उन्होंने उस चीज़ से वो आगे बढ़े हैं। मतलब है तरीका आपके बिल्कुल हिसाब है, से? बिल्कुल है। कभी तो मन कोई में ना कोई शक्ति है जो उसको मिले हो आप ऐसे किसी संत से? मैंने बहुत ऐसे यूट्यूब पे देखे, मैं मिला नहीं। मिले नहीं हो। हम इस पे रिसर्च करेंगे जी। कि भविष्य में ऐसे किसी संत के साथ हम वार्तालाप भी कर पाएँ और उस डिवाइन एनर्जी को भी पा पाएँ। जी। आपको ऐसा लगता है कि किसी बड़ी क्रॉनिक डिजीज को या किसी बड़ी बीमारी को आप अपनी पेंटिंग से सही कर सकते हो? देखिए, क्या होता है कि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने मरीज़ को रखा कहाँ पे हुआ है। अब जैसे कई हॉस्पिटल में मरीज़ नहीं ठीक होते, लेकिन घर आते ठीक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपनापन लगता है, जो कि हॉस्पिटल में एक एनर्जी, वाक़ई में एक ऐसी एनर्जी होती है कि वहाँ पे बहुत ऐसे पेशेंट्स वग़ैरह भी होते हैं, दुःख-दर्द भी होते हैं लोगों के, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो वहाँ पे क्योर होना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। हालाँकि दवाइयाँ, डॉक्टर वग़ैरह सब चीज़ें, आजकल डॉक्टर भी बहुत प्रयास करते हैं, बहुत अपनापन देते हैं डॉक्टर्स वग़ैरह, अपना पेशेंट्स को भी अपना मानते हैं। उनको अपने तरीके से, उनको जो भी प्रेम भावना हो या कुछ भी है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड वग़ैरह करते हैं उस तरीके से। अच्छा बुलाना, अच्छे से सेवा भाव करना, वो सब चीज़ें उनको जो घर पे मिलती है, वो सब चीज़ें उनको वहाँ पे मिले। बट फिर भी अगर मैं ये वाली बात बोलूँगा कि अगर पेशेंट अगर घर में भी आ जाता है, तो वो और ज़्यादा रिकवरी कर जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसका वहाँ का, अगर मान लो कि वो भक्त है और उसका घर का एरिया डिवाइन पावर्स का है और उसके घर में भक्त रहते हैं, उसके घर में उसके खुद के देवता भी हैं मौजूद, तो वो कहीं न कहीं जल्दी रिकवरी करता है, क्योंकि वो उस माहौल में आ जाता है जहाँ पे उसको उमंग, उसको खुशी, उसकी शांति उसकी वहाँ पे है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इस पूरी वार्तालाप का, हमारे पॉडकास्ट का कोई कंक्लूजन निकालना चाहें, आपके अनुसार तो क्या निकल सकता है कि इंसान का जन्म क्यों हुआ और मृत्यु क्यों हो रही है? इंसान का जन्म उसके प्रारब्धों के अकॉर्डिंग हुआ, जो उसने प्रारब्ध किए हैं और उसके वजह से उसको या तो अमीर घर में जन्म मिलता है या गरीब घर में जन्म मिलता है, या ऐसा शरीर मिलता है कि बहुत सुंदर हो, या ऐसा भी शरीर मिलता है कि वो नॉर्मल तरीके का हो। वो उसके सब प्रारब्धों के अकॉर्डिंग है, कितना उसको धन मिलेगा, कितना उसको सुंदर शरीर मिलेगा और आगे उसके क्या-क्या वो होगा, क्या-क्या उसको ज़िंदगी में मिलता चला जाएगा, वो सब उसके प्रारब्ध है। और सबसे बड़ी बात है ये कि जन्म मिलना भी उसका प्रारब्ध है, ना जन्म मिलना भी अगर पार भी हो जाए ना, तो वो भी उसका प्रारब्ध है। और मृत्यु यहाँ? मृत्यु के बाद देखो, मृत्यु अंत नहीं है,
मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बार-बार ढलना, फिर छूटना, फिर दोबारा नए शरीर में जाना, फिर दोबारा एक मृत्यु को पाना और फिर दोबारा एक नया सवेरा, नई ऊर्जा, नया शरीर। तो ये कब तक खेल चलता रहेगा? अगर उसने उससे पार जाना है, तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। भक्ति एक तरीका है। भक्ति ही एक तरीका है। अगर कोई ये पॉडकास्ट देख के आपसे कनेक्ट करना चाहता है, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, भक्ति मार्ग पे जाना चाहता है, आप मदद करेंगे? बिल्कुल, अगर कोई ऐसी है, मैं तो कहूँगा अगर विशेष आत्मा अगर आना चाहती है, मुझसे कनेक्ट होना चाहती है और गाइडेंस लेना चाहती है, मैं अगर थोड़ा-सा भी प्रयास कर पाऊँ, तो अभी मैंने मतलब पहले ही, इससे पहले मेरे एक एंकर थे, मैं खुद महसूस कर पा रहा था मतलब वहाँ पे बैठ कर के कि उनका नाम है रोमा जी। अभी पीछे ही उन्होंने मुझे बुलाया था अपने पॉडकास्ट में और मैं पता नहीं कुछ बात वगैरह कर रहा था, तो उनकी आँखों में से आँसू आ गए। तो मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे ये वाली बात कही कि आपने कुछ ऐसी बात कर दी कि मैं उसको फ़ील कर पाई, उसको कनेक्ट कर पाई। तो मैंने कहा मैं तो बहुत अपने आप को इतना नहीं मानता, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरे कुछ लफ्ज़ आप उस आपको उस जर्नी तक ले गए, उस सोच तक ले गए, उससे रूहानी कनेक्शन बिठा पाए। तो मैं कहूँगा ये तो सब प्रभु की कृपा। सही बात है। तो अगर आप कोई आर्ट बनवाना चाहते हैं, कोई कैनवा डिजाइन करवाना चाहते हैं या भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इनर हीलिंग करना चाहते हैं या अपने मन की किसी भी विशुद्धि या गलत विचारों को सही राह पर ले जाना चाहते हैं, तो आप राजन मालूजा सर के साथ संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर सर का आपको नंबर आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे आपको। और ये पॉडकास्ट में मैंने अलग अलग तरीके से कोशिश करी है कि आप समझ पाएं जन्म क्यों हो रहा है, मरण क्यों हो रहा है, भगवान क्या है, देव क्या है, आत्मा क्या है, प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है, कर्मों को काटना कैसे है और डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कैसे कर सकते हो। भक्ति देखो, भक्ति बहुत आसान है। भक्ति करने के लिए कोई आपको तपस्या नहीं करनी, हिमालय नहीं जाना। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बस धीरे धीरे करके बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, भगवान के करीब जाना है। ये नहीं है सीधे हिमालय पे पहुंच जाना है, केदारनाथ पहुंच जाना। आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, उनकी बातें भगवान से एक रिश्ता कनेक्ट करना, बिल्कुल सबसे बड़ी बात। तो अगर आपको भगवान से जुड़ना है या कोई भी किसी भी तरीके की कोई काउंसलिंग चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ये बहुत समस्या चल रही है, प्लीज मुझे कोई ऐसा मेंटोर या ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो मेरे जीवन में आ जाए, तो गुरु जी आपके सामने बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं राजन सर से। मैं इतनी आपको निश्चिंत 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक बार फोन कॉल करेंगे और बात करेंगे, आपको जो भी आपके दिमाग में समस्या चल रही होगी वो विद इन 5 और 10 मिनट्स आपका निस्तारण तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो जो विचार हैं उनको बदलने में, थोड़ा परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगेगा। तो उसको करने के लिए आप लगातार जुड़ते रहें और राजन श्री से संपर्क करते रहें। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारी इतनी देर तक ये बात सुनी और अपना कीमती समय में दिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।